छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक जगह है बांसागुड़ा। बांसागुड़ा गांव को 2005 के आसपास उजाड़ दिया गया था। वजह थी नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया एक आंदोलन जिसका नाम था सलवा जुडूम। इस दौरान इसी गांव का एक लड़का जिसका नाम मुकेश चंद्राकर था, उम्र महज 10 साल रही होगी, चुपचाप अपना घर उजड़ता हुआ देखता रहा। इस लड़के के सर से पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। उसकी माँ एक आंगनवाड़ी कर्मचारी थी और एक भाई था युकेश। माँ ने घर उजड़ने के बाद दोनों भाइयों को एक सरकारी हॉस्टल में भेज दिया और खुद कैंप में शिफ्ट हो गई। वो लड़का काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। किसी तरह गुजर बसर करने लगा ये परिवार, लेकिन ये लड़का यानी मुकेश लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़का काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन उसने पंक्चर बनाने का काम शुरू किया। किसी तरह गुजर बसर कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ललक थी, लोगों की मदद करने की और समाज में बदलाव लाने की। बचपन से ही नक्सलियों और सरकार के बीच लड़ाई को नजदीक से देख रहा था, इसलिए उसका ख्वाब था लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते 2015 आ गया। फिर ये लड़का बड़े सपनों की उड़ान के साथ आखिरकार कूद पड़ा एक ऐसे मैदान में जहां से लोगों को सच्चाई से रूबरू करा सके, मतलब पत्रकारिता की दुनिया में। गांव अमित शाह पहुंचेंगे और इस पूरे दौरे को बेहद गोपनीय रखा गया, टॉप सीक्रेट रखा गया। गड़िया पूरे 22 घंटे तक तड़पते हैं। इस 22 घंटे में गड़िया कुंजाम को इलाज तो छोड़ दीजिएगा, पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पाता है। बरसाती नाले में पुल के ढह जाने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी तरह से इन्होंने वैकल्पिक तौर पे देसी जुगाड़ लगाकर लकड़ी का पुल का निर्माण कर लिया है। कई मीडिया संस्थान के लिए फ्रीलांस के तौर पर भी काम करने लगा था ये लड़का और फिर बीजापुर में धीरे धीरे पत्रकारिता की दुनिया में नाम कमाने लगा। बताया जाता है कि ये लड़का यानी मुकेश चंद्राकर का नेचर हमेशा मदद करने वाला था। वो ना बोलना जानता ही नहीं था, भले आप अनजान इंसान बनकर उससे मदद मांगे। यहाँ तक कि कोई भी रिपोर्टर, चाहे स्थानीय हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, किसी भी मीडिया हाउस का रिपोर्टर अगर वहां जाता था तो सबसे पहले मुकेश को ही कांटेक्ट करता था और उस लड़के के पास सभी जानकारियां सटीक हुआ करती थी। एक पत्रकार के रूप में मुकेश बस्तर बीजापुर इलाके में माओवादी से लेकर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को कवर करने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी वजह से गांव के लोग उस पर गर्व भी महसूस करने लगे। वो साल था 2021, जगह वही थी बीजापुर। दरअसल मुकेश चंद्राकर समेत 6 पत्रकारों ने 2021 में बीजापुर में एक एनकाउंटर के बाद माओवादियों के हाथों किडनैप हुए सीआरपीएफ कर्मी की रिहाई कराने में अहम भूमिका निभाई थी। सीआरपीएफ कमांडो राकेश सिंह मनहास की रिहाई में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए उन्हें राज्य पुलिस द्वारा श्रेय भी दिया गया था। इसके बाद मुकेश नक्सली हमलों, मुठभेड़ों और बस्तर को प्रभावित करने वाले दूसरे अहम मुद्दों पर विस्तार से रिपोर्टिंग करने लगा। कहा जाता है कि माओवादियों, नक्सलियों और पुलिस प्रशासन के बीच एक कड़ी का भी काम करने लगा था ये लड़का और पत्रकार के रूप में उसकी पहचान पूरे इलाके में थी। लगभग 1 दशक के पत्रकारिता अनुभव के साथ मुकेश कई नेशनल न्यूज चैनल के लिए स्ट्रिंगर के रूप में काम करता था। इसके अलावा मई 2021 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन शुरू किया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुकेश का ये यूट्यूब चैनल। दरअसल मुकेश ने अपने नेटवर्क का उपयोग रायपुर और देश भर के दूसरे पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग में सहायता करने के लिए किया। कहा जाता है कि जो भी पत्रकार बीजापुर कवर करने आता था, मुकेश से जरूर मिलता था। फिर धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ता गया और फिर वो दिन आ गया, यानी 1 जनवरी 2025, साल का पहला दिन। पता चलता है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर गायब हैं, किसी को कोई खबर नहीं और फिर लोग उनकी तलाश में लग जाते हैं। जब मुकेश चंद्राकर का कोई अता पता नहीं चलता है, तब उनके भाई युकेश चंद्राकर पुलिस के पास जाते हैं और बताते हैं मेरा भाई लापता है। तब पुलिस के जरिए मामला पंजीकृत करके एक विशेष टीम गठित करके जांच शुरू की जाती है। पुलिस भी काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें नहीं ढूंढ पाती है।
तब पुलिस मुकेश चंद्राकर के मोबाइल फोन को ट्रेस करती है और 3 जनवरी के मुकेश के लोकेशन पर पहुंचती है। जब लोकेशन पर पुलिस पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। वो परिसर एक ठेकेदार का होता है और वहां पर शुरुआत में पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। तभी तलाशी के दौरान पुलिस की नजर एक सेप्टिक टैंक पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है कि यह अभी बनाया गया है और कच्चा है। शक की बुनियाद पर पुलिस उस सेप्टिक टैंक को तोड़ती है। जब वो सेप्टिक टैंक टूटता है तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस टैंक में एक लाश पड़ी होती है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी होनहार पत्रकार की होती है, जिसका नाम मुकेश चंद्राकर होता है। उसके बाद पुलिस की जांच में पता चलता है कि मुकेश चंद्राकर ने कुछ दिन पहले ही ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की थी, इसलिए मुकेश की हत्या कर दी गई। मुकेश की आखिरी लोकेशन भी इसी ठेकेदार के यहाँ बने कंपाउंड की थी। उसके बाद खुलासा होता है कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट तैयार की थी। ये रिपोर्ट 24 दिसंबर को एनडीटीवी में छपी, जिसके मुताबिक बीजापुर के गंगालूर से नेलशनार तक बन रही सड़क के निर्माण में काफी ज्यादा करप्शन हुआ है। रिपोर्ट में सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में 35 गड्ढे मिलने का भी जिक्र था। सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता भी काफी खराब बताई गई। ये प्रोजेक्ट 120 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें 52 किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क बननी थी। इसमें 40 किलोमीटर तक काम पूरा हो चुका था। जब मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट छपी तब जगदलपुर लोक निर्माण विभाग ने जांच कमेटी तक गठित कर दी, जिसकी वजह से ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने गुस्से में आकर मुकेश को कॉल करके बुलाया और फिर उसकी हत्या करके सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। वहीं बेरहमी से हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट में दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसे किस बेरहमी से मारा गया था। फिलहाल मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने मुख्य अभियुक्त सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के 2 भाई रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर समेत एक सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके को हिरासत में लिया था और उससे पूछताछ भी की जा रही थी। वहीं उस दौरान मुख्य अभियुक्त हैदराबाद फरार हो गया था, यानी कि सुरेश चंद्राकर। पुलिस ने बीते शनिवार को हत्या मामले में अभियुक्त ठेकेदार का खाता भी सीज किया था। वहीं गोदाम और मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए अवैध निर्माण को भी ढा दिया गया है। लेकिन पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या सच्चाई बताने वाले सच्चे पत्रकार को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी?